अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बिल्कुल सिंपल जुमले तो हम आसानी से बना लेते हैं, लेकिन जो थोड़े मुश्किल होते हैं, एडवांस जो सेंटेंसेस हैं, इनको किस तरह से बनाएं। इस तरह के सेंटेंसेस हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनको बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यानी कि उसमें कुछ अलग फ्रेजेस का यूज़ किया जा रहा होता है। तो चलें देखते हैं, ये है हमारी इस यूनिक सीरीज़ का एपिसोड 1। सो लेट्स बिगिन। एक एक स्ट्रक्चर के 5 सेंटेंसेस को हम देखेंगे, ताकि अच्छी तरह से हमें जो है समझ में आए कि इसको और किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। और एक एक सेंटेंस आपके लिए होगा कि आप कमेंट बॉक्स में उसको बनाकर ज़रूर लिखिएगा। पहला स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम बोलते हैं वो कहाँ मुझे समझता है। वो कहाँ सच बोलती है, वो मुश्किल से ही नसीहत सुनते हैं। तो यहाँ पे जो है वो कहाँ, ये सवाल नहीं है, बल्कि बोलते हैं ना वो कहाँ मुझे समझता है, यानी कि हार्डली ही, ये मुश्किल से ही जो है मुझे समझता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा बिल्कुल सिंपल होगा, यानी यस हार्डली का ही यूज़ करेंगे यहाँ पर। हार्डली क्या है, यहाँ पे एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है कुछ चीज़ जो है वो कोई मुश्किल से ही करता है। तो सब्जेक्ट के बाद हार्डली आएगा और हार्डली के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और देखिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स को फॉलो करेगा, तो वर्ब में ई एस और एस का इजाफा भी होगा जब सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर्स यानी ही शी इट आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा। तो चले देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस। वो कहाँ मुझे समझता है। वो कहाँ मुझे समझता है, तो ये देखें वो क्या है, एक लड़का है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ही तो लगाया सब्जेक्ट में, फिर उसके बाद आया हार्डली। ठीक है, और फिर यहाँ पे वर्ब में ई एस यानी एस का इजाफा कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो है इस वर्ड के एंड में क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे एस का इजाफा किया, अंडरस्टैंड्स। ठीक है, तो ही हार्डली अंडरस्टैंड्स मी, वो मुश्किल से ही मुझे समझता है। वो कहाँ मुझे समझता है, इस तरह का सेंस आ रहा है। एक और सेंटेंस देखिए, वो कहाँ सच बोलती है। शी हार्डली स्पीक्स द ट्रुथ। तो देखिए शी क्या है, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर थी, इसलिए स्पीक में एस लगाया है। एक और सेंटेंस देखें, वो मुश्किल से ही नसीहत सुनते हैं। तो एक से ज़्यादा है, दे हार्डली लिसन टू एडवाइस। दे हार्डली लिसन टू एडवाइस। ठीक है, हमेशा जब भी लिसन का यूज़ करेंगे तो उसके बाद जो है हम टू का यूज़ करेंगे उसके बाद वाले वर्ड के लिए, यानी कि जो है जैसे लिसन टू मी, लिसन टू हिम, लिसन टू एडवाइस, लिसन टू सॉन्ग्स। तो यहाँ पर जो है टू ज़रूर आएगा लिसन के बाद, यानी ये फिक्स प्रीपोजिशन है लिसन की। एक और सेंटेंस देखें, वो मुश्किल से ही वक्त पर काम मुकम्मल करता है। ही हार्डली कम्प्लीट्स हिज वर्क ऑन टाइम। ही हार्डली कम्प्लीट्स हिज वर्क ऑन टाइम। तो यहाँ पर जो है वो कहाँ मुझसे मिलता है, वो कहाँ मुझसे बात करता है, वो कहाँ मेरी बात सुनता है, ये कहाँ मुझे समझता है, वो मुश्किल से ही कुछ काम करता है। तो यहाँ पे जो है इस सेंस का यूज़ हम हार्डली से पूरा कर देंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इस सेंटेंस को आप बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो कहाँ मीटिंग्स में शिरकत करती है। वो कहाँ मीटिंग में शिरकत करती है, इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है जब हम बोले जब देखो वो गाने गाता रहता है, जब देखो वो किताबें पढ़ती रहती है, जब देखो वो बातें करते रहते हैं। तो यानी कि जब आप बोलते हैं कि कोई काम जब हम किसी को देखते हैं तो वो ये ही करता रहता है, ठीक है, यानी हर वक्त इस तरह से करता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए यहाँ पे हम जो स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे व्हेन एवर आई सी। ठीक है, तो क्योंकि हम अपने आप के लिए ही बोल रहे होते हैं कि भाई मैं जब देखूँ उसको या जब देखो उसको तो वो काम करता रहता है या कुछ भी करता रहता है। ठीक है, तो वेन एवर आई सी, और यहाँ पे आप जो है उसका सब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी लगा सकते हैं कि वेन एवर आई सी हिम, वेन एवर आई सी हर, वेन एवर आई सी दैम। ठीक है, तो ये भी लगा सकते हैं, सिर्फ सिंपल यहाँ तक रख सकते हैं कि वेन एवर आई सी, और फिर सब्जेक्ट के बाद कीप या कीप्स, वही सब्जेक्ट में अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे तो कीप्स लगे यानी एस का इजाफा हो जाएगा, और कीप जो है आई वी यू दे के साथ लग जाएगा। और उसके साथ ऑन, आप ऑन लगाएं ना लगाएं आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो ऑन के बगैर भी और ऑन के साथ भी सेम ही सेंस ये देगा। देन उसके बाद जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, यानी किसी चीज़ को करते रहना, क्या चीज़ वो करते रहता है, वो आईएनजी फॉर्म में आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, देखिए सेंटेंस है, जब देखो वो गाने गाता रहता है। तो यहाँ पे हमने सिंपल बोला वेन एवर सी हिम, whenever I see him he keeps on singing song। ठीक है, तो whenever I see him, तो यहाँ तक आप him भी लगा सकते हैं कि मैं जब उसको देखता हूँ या मैं जब उसको देखती हूँ वो गाने गाता रहता है, he keeps on singing songs। ठीक है, एक और सेंटेंस देखें, जब देखो वो किताबें पढ़ती रहती है। whenever I see her she keeps on reading books।
एक और सेंटेंस देखें, जब देखो वो बातें करते रहते हैं। वेन एवर आई सी दैम दे कीप ऑन टॉकिंग। दे कीप ऑन टॉकिंग बोल दें या आप बोल सकते हैं दे कीप टॉकिंग, ठीक है। एक और सेंटेंस देखें, जब देखो वो गेम्स खेलता रहता है। वेन एवर आई सी हिम ही कीप्स ऑन प्लेइंग गेम्स। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर। इस सेंटेंस को आप बनाकर लिखिए, जब देखो वो हंसती रहती है। जब देखो वो हंसती रहती है। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम थर्ड स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है उसे पजल हल करना आता है, उसे मज़ेदार खाना पकाना आता है, उन्हें कंप्यूटर ठीक करना आता है, यानी किसी इंसान को कुछ करना आता है, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होगा, तो चलें देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। जो भी कुछ करना, जिसको भी कुछ करना आता है वो सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर यहाँ पे नो या नोज, यानी नो जब लगेगी जब आई वी यू दे होंगे सब्जेक्ट में, और ही शी इट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर्स होंगे तो वहाँ पर नोज आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आएगा हाउ टू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो जानता है, या मैं जानता हूँ, या कुछ भी, कोई भी इंसान जो यहाँ पे सब्जेक्ट में आएगा वो जानता है हाउ टू डू समथिंग, यानी किस तरह से वो काम करना है। तो इसका लिटरल मीनिंग जो है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन तो ये निकलती है, लेकिन इसका सेंस यही आता है किसी को कुछ करना आता है, सही। देखिए सेंटेंसेस में इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे। उसे पजल हल करना आता है, यानी कि वो जानता है कि पजल किस तरह हल किया जाता है। तो ही नोज हाउ टू सॉल्व द पजल, ही नोज हाउ टू सॉल्व द पजल, ठीक है। एक और सेंटेंस देखें, उसे मज़ेदार खाना पकाना आता है। शी नोज हाउ टू कुक डिलीशियस फूड, शी नोज हाउ टू कुक डिलीशियस फूड। उन्हें कंप्यूटर ठीक करना आता है। दे नो हाउ टू फिक्स अ कंप्यूटर। उसे गिटार बजाना आता है। ही नोज हाउ टू प्ले गिटार। ओके, बहुत सिंपल है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं। इस सेंटेंस को आप बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसे कहानी लिखना आती है, उसे कहानी लिखना आती है। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखें। हम नेक्स्ट यानी फोर्थ स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है उसे सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगता है। उसे नई ज़बानें सीखना आसान लगता है। उन्हें काम को मुकम्मल करना मुश्किल लगता है। कोई काम मुश्किल लगना या आसान लगना, इस तरह के सेंटेंसेस को हम किस तरह बनाएंगे, इसका बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो है कोई चीज़ लगना, इसके लिए हम फाइंड का यूज़ करेंगे, बिल्कुल। तो यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर उसके बाद आएगा फाइंड, और फाइंड में एस का इजाफा जब करेंगे जब सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर्स यानी ही शी इट और कोई सिंगुलर नेम आए, ठीक है। फिर उसके बाद ये इट आ जाएगा, और इट के बाद इजी या हार्ड लगा लेंगे मुश्किल और आसान के लिए। देन उसके बाद टू आएगा, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए इसको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, जब ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। एक सेंटेंस है, उसे जल्दी उठना मुश्किल लगता है। उसे सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगता है, तो उसे यानी ही यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं, एक लड़के को कंसीडर कर रहे हैं। तो ही फाइंड्स इट हार्ड, ही फाइंड्स इट हार्ड टू वेक अप अर्ली, ठीक है। ही फाइंड्स इट हार्ड टू वेक अप अर्ली, सिंपल। एक और सेंटेंस देखें, उसे नई ज़बानें सीखना, उसे नई ज़बानें सीखना आसान लगता है। शी फाइंड्स इट ईजी टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस, ठीक है। शी फाइंड्स इट ईजी, उसे आसान लगता है, टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस, उसको नई ज़बानें सीखना आसान लगता है। एक और सेंटेंस देखें, उन्हें काम को मुकम्मल करना मुश्किल लगता है। दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कंप्लीट द टास्क। तो आप डिफ़िकल्ट का यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, हार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। एक और सेंटेंस देखें, उसे रियाजी की प्रॉब्लम हल करना आसान लगता है। ही फाइंड्स इट ईजी टू सॉल्व मैथ प्रॉब्लम्स। ओके, आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। उसे तवज्जो मरकूज करना मुश्किल लगता है, उसे तवज्जो मरकूज करना मुश्किल लगता है। तवज्जो मरकूज करना मतलब फोकस करना किसी चीज़ पे, ठीक है। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम इस वीडियो के लास्ट यानी फिफ्थ स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है जब बात खाना पकाने की हो तो वो माहिर है, जब बात खेल की हो तो वो हमेशा तैयार रहता है, जब बात पढ़ाई की हो तो वो मुसलसल टाल मटोल करता रहता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ पे हम बोलते हैं जब बात किसी चीज़ की हो, इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे व्हेन इट कम्स टू,
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ये सेंस इसका भी देगा कि जब कोई चीज़ करने की बारी आती है, ठीक है। तो व्हेन इट कम्स टू के बाद अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और फिर उसके बाद सेंटेंस आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है आपके जहन में एक सवाल आएगा कि टू के बाद तो हम देखते हैं अक्सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों आ रही है? तो जब भी टू एज प्रीपोजिशन यूज़ होगा तो उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे जो है बेसिकली एज प्रीपोजिशन यूज़ हो रहा है। व्हेन इट कम्स टू, यहाँ पे जो है वो डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है, कि यानी जब ये करने की बारी आती है, जब इस तरफ हम आते हैं तो ये डायरेक्शन दिखा रहा है, ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। तो अब इसके बाद आने वाली वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगी, फिर उसके बाद जो सेंटेंस होगा वो आ जाएगा, ठीक है। जैसा सेंटेंस है, जब बात खाना पकाने की हो तो वो माहिर है। तो जब खाना पकाने की बारी हो या बारी आती है या बात हो, इस तरह का जो सेंस निकलता है तो हम बोलेंगे व्हेन इट कम्स टू। तो इसका ये भी सेंस निकल सकता है कि जब खाना पकाने की बारी आती है तो वो माहिर है। व्हेन इट कम्स टू कुकिंग शी इज़ एन एक्सपर्ट। व्हेन इट कम्स टू कुकिंग शी इज़ एन एक्सपर्ट। एक और सेंटेंस देखें, जब खेल की बारी आती है तो वो हमेशा तैयार रहता है। व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स ही इज़ ऑलवेज रेडी। When it comes to sports, he is always ready. एक और सेंटेंस देखें, जब बात पढ़ाई की हो तो वो मुसलसल टाल मटोल करते रहते हैं। When it comes to studying, they keep procrastinating. When it comes to studying, they keep procrastinating. एक और सेंटेंस देखें, जब क़यादत करने की बारी आती है तो वो दूसरों को मुतासिर करना जानती है। When it comes to leading, she knows how to inspire अदर्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि वो जो है किसी को कुछ करना जानती है, मुतासिर करना जानती है। तो ये भी सेंटेंस आ गया, या आप यहाँ पर इसको बोल सकते हैं उसे दूसरों को मुतासिर करना आता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू टू ट्रांसलेट। जब बात मंसूबाबंदी की हो तो वो अक्लमंदी से मंसूबा बनाती है। जब बात मंसूबाबंदी की हो तो वो अक्लमंदी से मंसूबा बनाती है। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। हमारी पीडीएफ बुक्स बाय करनी है या हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, या 5 दिसंबर को हमारा एक स्पोकन क्लब है जो कि वो उसमें एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फीमेल्स और मेल्स के लिए अलग-अलग सेशंस होंगे। वहाँ पे असल में 2 का पेयर बना दिया जाता है। वहाँ पे आपको टॉपिक भी दिया जाता है। डेली बेसिस पे आपको जो है इस तरह के फ्रेजेस भी दिए जाते हैं जो कि अक्सर स्पीकिंग में काम आते हैं। रोल प्लेस, डिस्कशन, डिबेट्स, वहाँ पर जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं ताकि आपकी स्पीकिंग और इन्हांस हो और आप जो है फ्लुएंट हो जाएँ इंग्लिश बोलने में। तो जिससे कि बोला जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वहाँ पर जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिल्कुल मिनिमम सी फ़ीस है। 1000 जो है मंथली है और 2000 में आप 3 मंथ्स की मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा 0319639747 0319639747। अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं यानी पाकिस्तान से बाहर हैं तो फिर आप 92 कोड लगाएं, सिर्फ 0 को हटा के, यानी 923196397474। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये सीरीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे, इसके सारे टेंसेस की मैं वीडियोस लेकर आऊँगी। सो सारी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।